हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 13.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 41। क्या कर रहा है? इन फिगर 13.101 O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर्क। देखिए O क्या है? सेंटर है सर्कुलर आर्क। ये सर्कुलर आर्क है क्या? ये सेमी सर्कल है। एंड AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। और यहाँ क्या रहा है कि टेक पाई इक्वल टू में 3.142। देखिए क्या कह रहा है कि इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर और क्या निकालना है जी? इस शेडेड रीजन का एरिया भी फाइंड करना है। चलिए हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में एंगल C 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू में AC स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर। कैसे होगा? बाई पाइथागोरस से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? यहाँ पर AC यानी कि 12 का स्क्वायर और ये आपका 16 का स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू में 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। AB स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा कितना? 400। यानी कि अब AB इक्वल टू में लिख सकते हैं रूट अंडर 400 सेंटीमीटर, यानी कि AB इक्वल टू में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब AB का वैल्यू 20 आ गया तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा इस सेमी सर्कल का? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, यानी कि 20 बाई में 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। अब चलिए हमें क्या निकालना है? पहले कह रहा है कि पेरीमीटर हमें निकालना है, तो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? पेरीमीटर, चलिए शेडेड रीजन क्या हो जाएगा पेरीमीटर इसका? चलिए तो हो जाएगा यहाँ पर AC प्लस का BC और प्लस में ये वाला ना, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है ना, यही ना ऐड हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए AC का वैल्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 16 सेंटीमीटर और सरकमफ्रेंस जो हो जाएगा सेमी सर्कल का वो पाई आर हो जाएगा। ये दोनों मिलकर 28 सेंटीमीटर और प्लस में पाई की जगह 3.142 यूज करने के लिए कह रहा है। और आर का वैल्यू है यहाँ पर 10। आर का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 28 सेंटीमीटर और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 31.42 सेंटीमीटर। तो अगर आप 31.42 में अगर 28 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 59.42 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। अब पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन तो निकाल दिया, अब हमें क्या करना है? इसका एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं सेकंड नंबर में एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, शेडेड रीजन वो क्या होगा? तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 AC और इनटू में आपका BC। ये ना हो जाएगा जी, बेस इंटू हाइट। AC है ये बेस और ये हाइट ले लेते हैं BC। चलिए अब इसके बाद देखते हैं AC इंटू में BC, है ना जी। चलिए अब देखिए 1/2 इसके जगह पे 3.142 और R का वैल्यू है 10 इंटू में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 1/2 सॉरी माइनस है ना, माइनस 1/2 AC का वैल्यू कितना है? तो AC का वैल्यू था आपका 12 और BC का वैल्यू कितना है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना था। इसको हम लोग काट देते हैं 6 टाइम्स में। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पे कितना टाइम्स में कट जाएगा? तो 3.142 है, इसमें डिवाइड कर देना हमें 2 से, तो आ जाएगा 1.571। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो यहाँ पे आ जाएगा 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 96 ना जी। चलिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे 157.1 में से हम लोग कितना 96 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 61.1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इन फिगर 13.102 द बाउंड्री ऑफ ए शेडेड रीजन कंसिस्ट ऑफ 4 सेमी सर्कुलर आर्क्स। देखिए क्या कह रहा है कि बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन कंसिस्ट ऑफ 4 सेमी सर्कुलर आर्क। देख लीजिए 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला 4। द स्मॉलर 2 बिंग इक्वल, अच्छा स्मॉलर 2 जो है इक्वल है, जिनका यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर 3.5 एंड द लार्जर इज 14 सेंटीमीटर, और लार्जर जो है उसका 14 सेंटीमीटर एंड द स्मॉलर एंड ऑफ स्मॉलर इज 3.5 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट जो है 3.5 सेंटीमीटर है ना जी। अच्छा एक का ये छोड़ दिया 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो फिर क्या रहा, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ये निकालना है इसका। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका कर्व सरफेस सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस, सबका ऐड हो जाएगा। फिर एरिया निकालने के लिए इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को ऐड करके और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। चलिए तो एक काम करते हैं ना, इनके नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है ना, बड़े वाले को इसको फर्स्ट, इसको सेकंड कर देते हैं, इसको थर्ड कर देते हैं और इसको फोर्थ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा, इसको R1 से डिनोट कर देते हैं, जो कि 14/2 सेंटीमीटर हो जाएगा 7। रेडियस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सेमी सर्कल, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो इसे R2 से डिनोट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। चाहो तो इतना छोड़ दो या फिर इसको डेसिमल में कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा जी, 3.5 में डिवाइड कर देंगे कितना से, 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 1.75। फिर रेडियस ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल, फोर्थ सेमी सर्कल का रेडियस यहाँ पे R3 जो होगा वह 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर R3। चलिए तो अब लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर में क्या निकल रहा है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो होगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सरकमफरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल प्लस में सरकमफरेंस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल प्लस में सरकमफरेंस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल और प्लस में सरकमफरेंस ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल, ठीक है ना जी। सबका सरकमफरेंस सेट कर देंगे, तो पहले वाले का पाई R1, सेकेंड वाले का पाई R2, थर्ड वाले का पाई R2 और यहाँ पर इसका हो जाएगा फोर्थ वाले का पाई R3। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, पाई कॉमन कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3, ये ना हो जाएगा, सबका वैल्यू रख देते हैं। एक क्या है 7, एक क्या है 1.75 और थर्ड क्या है यहाँ पे 3.5। चलिए इसे लिख देते हैं 3.14, कुछ कह रहा है क्या पाई की जगह पे 22/7 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा ऐसे, तो 22/7 ही रखो। 22/7 यहाँ पर देखिए R1 का वैल्यू कितना है, तो 7, R2 का वैल्यू कितना है आपका 1.75, R3 का 1.75 और फिर उसका यहाँ पे 3.5,
यहाँ पर सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 22 बाई में 7, यहाँ देखिए ये 1.7 1.75 3.5 3.57 आ जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा सेंटीमीटर। इसे कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी कि 44 आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल प्लस में एरिया ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल और प्लस में इसी में एरिया ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई r1 का स्क्वायर होगा 1/2, है ना जी इसका। फिर फोर्थ का 1/2 पाई r3 इसको लिए थे ना, इसका स्क्वायर। फिर माइनस में सेकंड और थर्ड के लिए तो इसका r2 लिए थे रेडियस, तो 1/2 पाई r2 का स्क्वायर और प्लस में 1/2 पाई r2 का स्क्वायर। चलिए अब इसको आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1/2 पाई की जगह पर 22 अगले स्टेप में रखा जाएगा, ठीक है ना। पहले इसे रहने देते हैं, पाई r1 का स्क्वायर प्लस 1/2 पाई r3 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसमें वैल्यूज को रखते हैं हम, 1/2 22/7 और इंटू में r1 था आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 पाई की जगह 22/7 और r3 था यानी कि फोर्थ वाले का 3.5 था ना जी, 3.5 इंटू में 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई की जगह 22/7 और जिसका था 1.75 इंटू में 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इससे 7 से 7 और 2 से इसको 11 टाइम्स में, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में इसके आप 11 और इसे काट देंगे 0.5 बार में, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 11 इंटू में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 और फिर इंटू हो जाएगा 3.5 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और माइनस में यहाँ पे देखिए आप ये 1.75 को डिवाइड कर देंगे कितना से जी, 7 से ना, तो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 0.25 जो आया इंटू कर देते हैं 1.75 से और फिर इंटू कर देते हैं आपके 22 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 19.25 है और प्लस में ये 77 है ना जी। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा शेडेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। क्या करा कि इन फिगर 13.103 ए बी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ए बी यानी कि ये टोटल, यानी कि एम हो जाएगा आपका 18 और ये भी आपका 18 हो जाएगा। अगर इन दोनों सेमी सर्कल के रेडियस की बात करते हैं, 9 सेंटीमीटर, यहाँ भी 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है इसलिए हाफ हाफ कर दिए। सेमी सर्कल आर ड्रॉन ऑन ए बी AM and MB एज डायमीटर, AM and MB एज डायमीटर लेकर दो सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ है एज डायमीटर। उसके बाद क्या करें, ए सर्कल विथ सेंटर C टच ऑल 3 सर्कल्स। देखिए इस सेमी सर्कल को टच करता है और इन दोनों सेमी सर्कल्स को टच कर रहा है ये सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए कह रहा है। समझिए अब इस बात को, तो एक काम करते हैं, इसमें एक काम करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे मीट कर देते हैं M से, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर तो होगा ही है ना, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। इसका नाम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं मान लो P और यहाँ देते हैं Q, ऐसे इससे कोई खास तो मतलब नहीं है। और एक काम करो ना, इसको ऊपर भी आगे यहाँ पर प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसका रेडियस हम लोग R सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, है ना। यहाँ लेट द
let the radius of circle with center C be R। इसका रेडियस हमने R सपोज कर लिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 9 सेंटीमीटर इसका है तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं देखिए, चलिए तो अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल PCM, इसमें आइए PCM में इसका रेडियस फाइंड करना, बाकी सबका तो पता ही है हमें। PCM में आइए तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर PC का स्क्वायर इक्वल टू में PM का स्क्वायर और प्लस में MC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना जी। चलिए देखिए PC, तो PC यानी कि हो जाएगा 9 प्लस R का स्क्वायर, PM ये वाला 9 का स्क्वायर और प्लस में आपका यहाँ पर MC, तो MC ये रहा यहाँ से यहाँ तक। तो एक काम करो ना, ये टोटल अगर देखा जाएगा तो 18 होगा और 18 में से ये R सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 18 माइनस R का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 9 इंटू में R प्लस में R का स्क्वायर, और इधर 9 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 18 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 18 इंटू में R और प्लस में R का स्क्वायर। R के स्क्वायर से R का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 18R और इक्वल टू में यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 और माइनस का 36R, यही ना होगा जी। इसको लाके इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए ऐड कर देते हैं इधर लाके, तो क्या हो जाएगा इधर लाके ऐड करेंगे तो 36 में 18 को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा आपका यहाँ पर आपका 54R इक्वल टू में 324, ये जाएगा डिवाइड में तो R इक्वल टू में 324 और बाई में 54, आपका कितना बार में कट जाएगा 6 टाइम्स में कट जाएगा। तो उसका रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब लिखते हैं यहाँ पर इसका रेडियस तो आ गया। अब रेडियस ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल, ठीक है, क्या हो जाएगा इसको R1 से डिनोट कर देते हैं, वह क्या हो जाएगा यहाँ पे 18/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ ग्रेटर या ग्रेटर सेमी सर्कल, तो बड़े वाले का सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, इसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा इसका पूरे बड़े वाले का, है ना जी। यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा जी, आपका 18 सेंटीमीटर, है ना। अब इसके बाद देखिए एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्रेटर सेमी सर्कल माइनस में 2 इंटू में एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सेमी सर्कल और माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ ग्रेटर सर्कल जो है उसका रेडियस हम लोग कैपिटल R से डिनोट किए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 पाई के बड़ा R का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू में स्मॉलर सर्कल के लिए अगर हम लोग बात करें तो स्मॉलर सर्कल के लिए हमने रेडियस R1 लिया है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे देखिए इसका रेडियस हमने R लिया है तो यहाँ पाई R स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या करना है। पाई की जगह पे ये कुछ नहीं ना कह रहा है जी, चलिए कुछ नहीं कह रहा तो हम लोग यहाँ पर यूज कर देते हैं। आप कितना यूज करोगे 3.14 यूज कर दे क्या, चलिए देखते हैं। 1/2 इंटू में 3.14 और कैपिटल R का वैल्यू है 18 इंटू में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3.14 और R1 का वैल्यू कितना है तो यहाँ 9 है, तो 9 इंटू में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना जी। फिर माइनस यहाँ पर 3.14 और R का वैल्यू 6 है तो 6 इंटू में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। इसे हम लोग इसे काट देते हैं हम लोग 9 टाइम्स में, है ना जी, 9 टाइम्स में कट जाएगा। अब देखिए क्या होगा 3.14 इंटू में ये आपका 9
ठीक है, और इंटू में आपका फिर 18, ठीक है ना जी। तो अब आ जाएगा यहाँ पर 508.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3.14 में मल्टीप्लाई कर लेना है 9 और इंटू 9 से, तो यहाँ पर 9 इंटू 9 से तो आ जाएगा 254.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 3.4 में मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पे कितना से जी, 3.14 में मल्टीप्लाई कर लेना है 6 इंटू 6 से, यानी 36 से, तो आपका आ जाएगा 113.04। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें देखिए इन दोनों माइनस का, तो दोनों को ऐड कर लेंगे ना जी, 254.34 है और ये 113.04 ऐड हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएंगे 367.38, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें सब्ट्रैक्ट करने पे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे आ जाएगा 508 है ना जी, 508.68 में से इन दोनों का जब सम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, समझ गए सैलरी। इतना लिखते हो, या पाई में भी आंसर दे सकते हैं। पे देखिए 1/2 पाई, आर के जगह पे 18 इंटू में 18 वैल्यू नहीं रखते हैं, माइनस पाई यहाँ पर 9 इंटू में 9, फिर माइनस आपका पाई इंटू में 6 इंटू में 6, आपका देखिए एक जगह 9, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 162 पाई, 81 पाई और 36 पाई, इन दोनों को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 पाई आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, इन फिगर 13.104 एबीसी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए 90 है, एंड ए बी इक्वल टू में यहाँ पे दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, फिर आगे दिया है कि ए सी इक्वल टू में है आपका 28 सेंटीमीटर, सेमी सर्कल आर डिस्क्राइब्ड ऑन ए बी बी सी एंड ए सी एज डायमीटर, ए बी पर ये सेमी सर्कल है, ए सी पर है, एंड बी सी पर भी यहाँ पे एक सेमी सर्कल है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया ऐड करके और फिर इस वाले सेमी सर्कल का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो काम बन जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो एक काम करो ना, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ऐसे लिख दोगे ना तो थोड़ा इजी हो जा रहा है एक्सप्लेन करने में। देखिए ना, ये जो हम लोग सेमी सर्कल ले रहे हैं ये वाला, ये पूरा फर्स्ट ले लेते हैं, ये वाला सेकंड ले लेते हैं, और ये जो सेमी सर्कल है इसको थर्ड ले लेते हैं, सेमी सर्कल को थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग सेमी सर्कल का नाम दे रहे हैं, ट्रायंगल के तो कोई बात ही नहीं है। चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग बी सी स्क्वायर की बात करें तो ये ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम से, है ना जी, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। तो देखिए बी सी स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर और प्लस में 28 का स्क्वायर। तो चलिए बी सी स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 और 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784। तो आप 784 में ऐड कर दो आप 441 को, तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 1225, स्क्वायर जाएगा रूट में तो रूट अंडर 1225 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, ये 35 सेंटीमीटर हो गया। अब देखते हैं इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, फर्स्ट वाले सेमी सर्कल का रेडियस को हम लोग r1 डिनोट कर देते हैं, ये वाला ना होगा फर्स्ट तो इसका रेडियस हमारा क्या होगा 28 का हाफ, यानी कि आपका 14 सेंटीमीटर, है ना जी। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल क्या होगा, तो सेकेंड सेमी सर्कल का रेडियस को r2 से डिनोट कर देते हैं, ये सेकेंड वाला ये है ए बी डायमीटर है तो 28/2 है ना जी, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, थर्ड वाले सेमी सर्कल का रेडियस यहाँ पर r3 से डिनोट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा आपका 35/2 सेंटीमीटर। 35/2 ही रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 21/2 ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल फर्स्ट प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल
सेकेंड और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और माइनस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल थर्ड, एरिया ऑफ सेमी सर्कल थर्ड। ठीक है, तो ये हमारा काम बन जाएगा। चलिए तो देखिए पहले वाले सेमी सर्कल के लिए हो जाएगा आपका 1/2 पाई r1 का स्क्वायर, सेकेंड वाले के लिए हो जाएगा 1/2 पाई r2 का स्क्वायर, ट्रायंगल के लिए हो जाएगा 1/2 बेस ए बी और इंटू में हाइट आपका AC हो जाएगा, माइनस 1/2 पाई r3 का स्क्वायर थर्ड के लिए हो जाएगा, है ना जी, पाई r3 का स्क्वायर। चलिए अब इसके वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पर। हम लोग ये काम करते हैं 1/2 इंटू में 22/7, r1 का वैल्यू है 14 इंटू में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 1/2 पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ पर r2 का स्क्वायर जो है सेकेंड r2 का स्क्वायर जो है 10.5 है, तो 10.5 इंटू में 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर प्लस में आपका ट्रायंगल का 1/2 AB कितना था जी, AB आपका था ऊपर कितना है देख लेते हैं 21 और AC जो है AC वह 28 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 21 इंटू में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 1/2 पाई की जगह 27 और r3 का वैल्यू कितना है 35/2 है, इंटू में 35/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसे हम लोग 2 टाइम्स में काट देंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 22 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 14 से, तो आपका आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में ये इसे काट देते हैं 11 और 7 से इसको काट देते हैं, आपका आ जाएगा 1.5। चलिए अब इसके देखते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 इंटू में 1.5 और इंटू में आपका कितना है 10.5 ना जी, 10.5 है ना, तो क्या आ जाएगा इंटू करने पे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में इसको हम लोग इससे काट देते हैं 14 टाइम्स में, तो आप 21 में 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर माइनस यहाँ देखिए 7 से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है, 2 से ये 11 टाइम्स में, यही ना हो जाएगा जी, 11 टाइम्स में हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ देखिए अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये 55 हो जाएगा, 11 5 से 55 और इंटू में 35, तो आपका आ जाएगा 1925 और बाई में 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 294 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1925 में डिवाइड कर देते हैं हम लोग 4 से, तो आ जाएगा 481.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को अगर ऐड कर दें यहाँ पर ये दोनों को, तो एक्चुअल में 400 कितना हो जाएगा 81.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और प्लस में ये 294 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 481.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 294 बच जाएगा आपका 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही एरिया आ जाएगा। समझ गए ना सर? तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।